पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ बात किया करते थे कि हम पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाएंगे, और बात एशियन टाइगर से आ गई है टीएलपी के आगों ब्लैकमेल होने तक। सो एक वक्त था कि रियासत ने एशियन टाइगर बनना था, और अभी एक वक्त आ गया कि हम ब्लैकमेल हो रहे हैं, हम सरेंडर कर रहे हैं। और भारत के जो वजीर आजम है वो G20, वो कभी इंग्लैंड के वजीर आजम को मिलते हैं, कभी जस्टिन ट्रूडो को मिलते हैं, कभी बाइडन को मिलते हैं, कभी जनाब वो फ्रांस के सदर को मिलते हैं। तो ये हमारे मुल्क की डायरेक्शन क्या है और हम क्या कर रहे हैं? तो ये जो डायरेक्शन है हमारी कि कहाँ एशियन टाइगर बनना था और कहाँ मौलवियों के हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं, सर ये हम किस तरफ जा रहे हैं? क्योंकि इसलिए एक मसला है, अब इंडिया के साथ आपका एक मसला है और आप उसको ऑफिशियली ना सिर्फ तस्लीम करते हैं बल्कि प्रोमोट करते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, और उसमें किसी किस्म की कमी करने की बात आप नहीं करते, बल्कि जब कभी आपको मौका मिलता है उस पर तेजाब फेंकते हैं या जलती पे तेल फेंकते हैं, और अंदर ही अंदर आपकी ये ख्वाहिश होती है कि इंडिया हमारे खिलाफ कुछ ना करे। अब ये एक ऐसी महसूमाना बात है कि जब आप अपना कोई इस तरह का मंसूबा लेके आते हैं, वो सबूटाज हो जाता है या आपके खिलाफ कोई ऐसी हरकत हो जाती है, तो एकदम वही ट्रैफिक वाली बात आप खड़ी कर देते हैं कि भाई वो तो इंडिया है। भाई आपको पहले इंडिया नजर नहीं आ रहा? आप जब ये कहते हैं कि पाकिस्तान के हर मामले में, इवन रावलपिंडी में जो है वो एक एजाम की दुकान पे जो बंदा बैठा हुआ है वो भी राह का एजेंट है, तो फिर आप ये बताएं हमें कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो आप कैद करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके खिलाफ जब आप ये एक्शन लेंगे तो आप इस फैक्टर को कैसे हटा सकते हैं, अगर ये हकीकत है भी। दूसरी चीज ये है कि ये बहुत बड़ी मुनाफिकत है जनाब, इसमें कोई इंडिया विंडिया नहीं है। आप मुझे एक मिसाल दे दें जिस तरीके से खिलवाड़ किया है इन सियासतदानों ने अपने मुल्क के साथ, उसमें आप मुझे एक मिसाल दे दें जहां पे इन्होंने कहीं इत्फाक राय का जो है वो काम किया हो, उसमें हुआ इंडिया था या नहीं था। पहली बात यह है कि इंडिया का अगर इतना बड़ा इन्फ्लुएंस हो पाकिस्तान पे, तो फिर तो इंडिया का तो सारे मसले ही हल हो गए। और बहुत अहम मुलाकात जो है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पोप फ्रांसिस से मुलाकात हुई, और ये भी बहुत अहम बात कही जा रही है इस वक्त। पूरी दुनिया का जो एक बड़ा अहम इवेंट और पोप से जो मुलाकात है पीएम मोदी की, ये एक बहुत अहम मुलाकात इसलिए भी कही जा रही है कि एक तरफ पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा हम बात करते हैं कि देखिए जो भारत है वो J&K में जो है जम्मू एंड कश्मीर ये कर रहा है, ह्यूमन वायलेशंस कर रहा है, वहाँ पर इंसानी हकूक़ के इस तरह से पामाली की जा रही है। अभी मैं पढ़ी थी कि शाह महमूद कुरैशी ने 1-2 दिन पहले ही जो है वो UN को ख़त लिखा है इस हवाले से। तो ख़त लिखने का मैं ये समझती हूँ क्या फ़ायदा, आपको तो वहाँ पर इस वक्त जाना चाहिए था। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं और हमारे प्रेसिडेंट और जो हमारी हुकूमत है ये इस्लामोफोबिया की किस कदर ज़्यादा हम बात करते हैं। हम कहते हैं ना कि देखिए मुसलमानों को तो आपने दीवार से लगा दिया, आप ये करें। तो यही तो वो वक्त था जहाँ पर एक तरफ अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन मुलाकात करें पोप फ्रांसिस से, वो इन अहम नुकात पर बात करें, वहीं पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो पोप फ्रांसिस से उनकी मुलाकात हुई है, वो उन्होंने जो है इस तरह के अहम अमूर पर बातचीत की। लेकिन हम कहाँ पर बैठे हैं? हम इस वक्त अपने मुल्क में ही बैठे हैं और हम सिर्फ UN को ख़त लिखने को तरजीह दे रहे हैं। हम ये नहीं कर सकते कि जो बातें आप यहाँ पर बड़े डंके की चोट पर जो है उसको एजेंडा बनाकर प्रोपेगेंडा करके जो बातें इतना बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं, तो असल में तो आपको वहाँ पर पहुँच कर ये वाली बातें करनी चाहिए थी कि इंडिया के PM की मुलाकात हो रही है पोप फ्रांसिस से, वो वहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं, वो उस समिट का हिस्सा हैं, क्लाइमेट समिट जो COP26 बहुत अहम की जा रही है ग्लासगो में। वहाँ पर स्पीचेस हो रही हैं, वहाँ पर तकारीर हो रही हैं, वहाँ पर अपने अपने मुल्क का जो एजेंडा है वो पेश किया जा रहा है, अपने अपने मुल्क की जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो आगे बढ़ाई जा रही हैं, अपने अपने मफादात हासिल करने की कोशिश की जा रही है। जाहिर है कि इंडिया ये सब कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहा है और करेगा। और पाकिस्तान इस वक्त हम कहाँ पर हैं? हम ये हैं कि हमने TLP को आगे बढ़ने से कैसे रोकना है, हमने जो है ये इसको एक मिलिटेंट ग्रुप करार देना है। जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैं वो जब ये कहते हैं ना कि उनको होना ये चाहिए था कि वहाँ पर जो प्रेसिडेंट बाइडन हैं तो इमरान खान साहब पहुँचते और आंखों में आंखें डालकर बात करते, आंख में आंख डाल के बात करें और प्रेसिडेंट बाइडन से ही कहें कि देखिए हम आपके इतने स्ट्रॉन्ग लाए, आप जो हैं आपने इसको मजाक बना दिया पूरी दुनिया में कॉल को कि जी आपने क्यों नहीं, आप मुझे कॉल कर सकते, आप क्यों नहीं पाकिस्तान को इतनी इंपॉर्टेंट, आप नहीं जानते कि पाकिस्तान की कितनी अहमियत है एक जोग्राफियाई सूरत हाल को अगर हम देखें अफ़गानिस्तान के उससे, तो हम आपके लिए हमने इतना किया, हमने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया, हम इतने क्लोज अलाई रहे, तो ठीक है। लेकिन आपने तो ये
तो ये बातें जो कि हम यहाँ पर बैठकर करते हैं, और जब लोग पीएम का इंटरव्यू करने आते हैं उस वक्त अपने गिले शिकवे करते हैं और फिर पूरी दुनिया मजाक उड़ाती है, बजाय इसके वहाँ पर पहुँचकर उनकी आंख में आंख डाल के ये वाली बात करनी चाहिए थी। फिर हम देखते हैं कि वो कैसे ना जवाब देते। जी, ये वीडियो आपने देखी, ये सऊदी अरब की है। और जी, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस जो है मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने यहूदियों को इजाजत दे दी है, यानी ज्यूस को इजाजत दे दी है, यानी कि इजराइल के लोगों को इजाजत दे दी है कि वो हरम शरीफ में जा सकते हैं, उसको देख सकते हैं। तो मुझे पूछना ये था कि अब कौन कौन सी रिलीजियस पार्टीज जो है वो जाके सऊदी अरब के आगे लेटने वाली है, क्योंकि सऊदी अरब ने रिसेंटली, अभी आप जानते ही हैं कि हमें कुछ फंड दिया है बैंक में रखने के लिए और टच नहीं कर सकते, और साथ साथ 1.5 बिलियन का जो है वो ऑयल भी हमें देंगे उधार पे। और मैंने पहले ही कहा था कि उधार तो मोहब्बत की कैंची है, तो बस वो कैंचियां तो खैर हम चलाते ही रहते हैं। लेकिन अब पूछना ये था कि सऊदी अरब से भी कोई प्रोटेस्ट किया जाएगा या सऊदी अरब के लिए सब कुछ माफ है। अगर सऊदी अरब के लिए सब कुछ माफ है और आप इतने ही रोशन ख्याल और इतने ही पढ़े लिखे और इतने ही तमीजदार हो गए हैं, तो फिर बाकी यूरोपियन कंट्रीज के लिए ये सारे ड्रामे क्यों? साथ साथ हम आपको एक चीज जी और बता दें, ये देखिए, ये आपको एक नोट नजर आ रहा है और ये सऊदी नोट है, यानी 20 रियाल का ये नोट है। इसमें सऊदी अरब ने जो है वो गिलगित, कश्मीर और बल्तिस्तान को इंडिया का हिस्सा दिखाया है। हाय, क्या कर दिया, ये तो गुनाह हो गया।